हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से जो दिल्ली में जितने भी स्कूल्स हैं इनका कंबाइंड नोटिफिकेशन निकला है और किन किन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है, सारी डिटेल के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, विदाउट सीटेट वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि आपके कोई भी डाउट ना रह सके। तो सबसे पहले मैं आपको लोगों को बता देती हूँ कि ये जो कंबाइंड नोटिफिकेशन है, दिल्ली में जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं उन सभी के लिए एक कंबाइंड नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें कि अगर आप एलिजिबल होते हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़रूर अप्लाई करना, ठीक है। सबसे पहले मैं वैकेंसी में आपको बता देती हूँ किन किन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी निकली है, जैसे कि मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिज़िकल एजुकेशन, होम साइंस और साइकोलॉजी, ठीक है। टीजीटी की अगर हम बात करें तो टीजीटी में किन किन की वैकेंसी है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर्स और स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, पेट यानी कि फिज़िकल एजुकेशन टीचर, संस्कृत, म्यूज़िक, आर्ट, डांस, स्पेनिश और जर्मन। ये देखिए दोनों पार्ट टाइम है। हिंदी और पीआरटी की अगर बात करें तो पीआरटी में जो वैकेंसी आई है आपकी हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, कंप्यूटर, पेट, लाइब्रेरियन, स्किल एजुकेटर, ठीक है। इसके बाद और भी सब्जेक्ट्स की वैकेंसी आई हैं वो मैं बता देती हूँ, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है, वेस्टर्न म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स कोर्स में आपके टेबल टेनिस आ गया, बैडमिंटन आ गया, बेसबॉल आ गया और बाकी सारी जो भी, ठीक है। और इसके बाद असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है, आईटी सुपरवाइज़र, स्टेट सुपरवाइज़र, यूडीसी और एलडीसी और रिसेप्शनिस्ट। देखिए टोटल जो वैकेंसी हैं ये आपकी इन सब्जेक्ट्स की निकली हैं। और इसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देती हूँ ताकि आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, यहाँ पर मैं बता देती हूँ सारी चीज़ें। देखिए सबसे पहले तो जो आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है फॉर्म, वो आपको गूगल फॉर्म जो ये दे रखा है लिंक, इस पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं हैं, वैसे प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो सीटेट क्वालिफाइड को दी जाएगी, लेकिन अगर आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं हैं तब भी आप अप्लाई करना ताकि चीज़ें आप देख सकें, ताकि एक एक्सपीरियंस आप लोगों को हो, ठीक है। पीजीटी की अगर बात करें तो पीजीटी में जो आपकी वैकेंसी जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स के साथ प्लस आपके पास बीएड 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। देखिए, और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन विद बीएड 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में नहीं है लेकिन आपके पास पीजी है, ठीक है, और वहाँ आपने मिनिमम जो क्वालिफिकेशन या कह लीजिए मार्क्स जो हैं वो 50% हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन में नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। पीआरटी की बात करें तो ग्रेजुएशन विद आपका 2 इयर्स के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ, यानी कि आपके पास डीएलएड कह लीजिए या फिर कई जगह इसे जेवीटी भी कहते हैं, ठीक है, और कई जगह अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। या तो आपके पास ये होना चाहिए या फिर आपके पास बीएड होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी होगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो दूस कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन बीएड एंड नॉट इन डीएलएड सो वी हैव। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता रखी है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि बीएड वाला बच्चा है, वो क्वालिफाई कर लेता है एग्ज़ाम, ठीक है, उसका सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो उसे 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर की अगर बात करें तो बीसीए आपके पास होना चाहिए या फिर आपका ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीए या बीटेक आपके पास कंप्यूटर में होना चाहिए, ठीक है, और या फिर ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद अगर विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट एंड टीचर्स, तो यहाँ पर आपकी जो
इसके बाद बात करें एज की, तो अगर आपकी 40 ईयर्स से बिलो 40 ईयर्स बोल रखा है, तो अगर आप 40 साल से कम उम्र के हैं तो आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप 57 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं एज जो है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं कहूँगी कि यहाँ एक तो बीएड आपको रिलैक्सेशन मिल गया और दूसरा एज अच्छा खासा देखने को मिल गया। तो मैं आप लोगों से कहूँगी एक एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो ज़रूर लें, ठीक है। इसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी जो एपीएस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 29 अप्रैल, यानी कि आपके पास लगभग 10 दिन अभी हैं, ठीक है, 10 या 9 दिन जो भी हैं। तो आप लोग प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से अप्लाई ज़रूर करना। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 15 मई को, ठीक है। और बाकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन अगर इन केस कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। और हाँ, एक लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप टीजीटी एसएसटी डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एनसीईआरटी नोट्स अवेलेबल हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है इस पे जाके कांटेक्ट करिएगा, बाकी और डिटेल वहाँ पर से आपको मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।